हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। 2024 के चुनावी संग्राम से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने में ही जंग छिड़ी है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले नूरी खान का इस्तीफा और अब के मिश्रा के इस्तीफे की पेशकश के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या ये इस्तीफे कांग्रेस की गुटबाजी का ही नतीजा है या कुछ और है? इस रिपोर्ट में देखिए। यात्रा की तैयारी के साथ साथ ही हमें लोकसभा की भी लोगों को आज उनका मनोबल बढ़ाना है। मनोबल टूटा हुआ है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की इन लाइनों के भाव को ही शायद कांग्रेस के नाथ कमलनाथ समझाना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है या फिर अंदर से कांग्रेस ही टूट रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ के साथ ही अंतर्कलह के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। रविवार को नूरी खान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष सहित सभी पदों से इस्तीफा दिया तो सोमवार को के मिश्रा ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। दोनों कमलनाथ गुट के नेता माने जाते हैं। मतलब साफ है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व को पार्टी के अंदर खुली चुनौती मिल रही है। आज मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है कि पूर्ण स्वस्थ होने के बाद और हज से लौटने के बाद मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी मुझे जहां जरूरत महसूस होती है, मैं हमेशा अपनी विचारधारा के साथ और अपनी पार्टी के साथ खड़ी नजर आऊंगी। कल चूंकि हमारे पूरे प्रदेश के प्रवक्ता आए थे, अध्यक्ष जी ने पहली मीटिंग ली थी, तो उसमें मैंने उस आग्रह को फिर दोहराया है कि अब आप नए चेहरों को मौका दीजिए। मुझे 18 साल तक पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं इस पद से हटने के बाद माननीय जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए अंतिम सांस तक काम करूंगा और ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस मेरी मां है, उसकी कोख से मैं पैदा हुआ हूं और मेरे आखिरी प्राण भी इसी पार्टी में निकलेंगे। इसका कोई राजनीतिक मायना लगाना नाइंसाफी है। कांग्रेस की कलह पर बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में निर्मित हो गई है और जीतू पटवारी जी का नेतृत्व को अस्वीकार उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने कर दिया। पहले तो कार्यकर्ता घर बैठ गया था, जो बचे कुचे लोग उनके साथ कदम ताल कर रहे थे, उन्होंने उनकी कार्यशैली को देखकर इस्तीफा दे दिया है। तो के मिश्रा जी भी उसी शैली में शामिल हो गए हैं और कल ही नूरी खान जी ने दिया है। तो लगातार एक के बाद एक कांग्रेसी मैदान छोड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी हताशा निराशा के दौर में आगे बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां मिशन 29 को पूरा करने के लिए जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस कुनबे की कलह से जूझ रही है। अंतरकलह और गुटबाजी के संक्रमण काल से जूझ रही कांग्रेस 24 की लड़ाई में बीजेपी का विजय रथ कैसे रोकेगी, ये बड़ा सवाल है। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस तैयारियां कर रही है, तो बीजेपी इस यात्रा पर तंज भी कस रही है। भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद सियासत में भी उबाल आ गया। के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। हमारी पार्टी का पूरा कार्यक्रम 50 साल के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, एक भी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए नहीं हुआ। देश को मजबूत 2 मार्च को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। मौका खास है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की सरजमी से ही राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरा। भोपाल में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने आज तक किसी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम नहीं किया और कांग्रेस एक ही आदमी को बार बार लॉन्च करने के लिए यात्राएं कर रही है, लेकिन ये लॉन्चिंग हर बार फेल हो जाती है। के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। हमारी पार्टी का
पूरा कार्यक्रम 50 साल के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, एक भी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए नहीं हुआ। देश को मजबूत करना। और ये लोग एक ही व्यक्ति को, मैं तो सिर्फ 20 साल की बात करता हूं, 20 साल में हर बार नए लुक के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करते, मगर ये रॉकेट होता है ऐसा है जो लॉन्च होता ही नहीं है, हर बार वापिस आ जाता है और वही रॉकेट को लेकर फिर से निकले हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो कांग्रेस भी तिलमिला गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह राहुल गांधी से घृणा करते हैं। साथ ही सवाल किया कि आप अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाएं तो कोई परेशानी नहीं। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अमित शाह जी, राहुल जी का तो आप कितना भी बुरा भला कहो, आपका अधिकार हो सकता है, पर आपके बेटे की क्या योग्यता है कि आपने क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष उनको नियुक्त करवा दिया? क्या कारण, क्या बैट पकड़ते आता है, बाल मारते आता है, कोई मैच खेले, कोई कहीं प्रैक्टिस की, क्या जानते हैं क्रिकेट का? कभी जानते हैं क्या? राहुल गांधी, उनके परिवार से आपको घृणा है, सर्वविदित है, रहेगी। आप क्योंकि वो ही सवाल करते हैं आपसे, बाकी तो आपने तंत्र को पेश कर दिया है। तो तंत्र को, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कर सकती है। राहुल गांधी ऐसे नेता है जो इसको अच्छे से निभा सकते हैं और वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा आने में अभी वक्त है, लेकिन उसकी सियासी आंच महसूस होने लगी है। यात्रा को लेकर सियासी रंग चढ़ने लगा है। अब देखना होगा कि यात्रा पर शुरू हुआ ये सियासी सफर कहां जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। गुना सांसद केपी यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये चर्चा ग्वालियर चंबल के सियासी गलियारों में आम बात है और अब गुना में हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र के लोकार्पण ने इन चर्चाओं को पंख भी दे दिया, जिसके बाद बीजेपी के अंदर खाने में सियासी बवाल तो मचा ही है, कांग्रेस भी जलती आग में घी डालने से नहीं चूक रही है। शनिवार को गुना में सांसद केपी यादव ने जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण किया, वो अब ग्वालियर चंबल में सियासत का केंद्र बन गया है। इसे लेकर बीजेपी के अंदर ही बवाल मच गया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इसे गलत परंपरा तक बता दिया। सिसोदिया का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 3 मार्च को गुना दौरा है, जिसमें सांसद केपी यादव भी मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन पहले ही सांसद ने लोकार्पण कर दिया और ये गलत परंपरा है। पूर्व मंत्री ने जब सवाल उठाए तो सांसद केपी यादव ने अपने तरीके से जवाब दिया। केपी यादव ने कहा कि वो गुना से सांसद हैं, पासपोर्ट केंद्र चालू है, बाकी जो आरोप लगा रहे हैं सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए। नहीं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। 3 तारीख को माननीय विदेश मंत्री जी को आना था गुना और माननीय सिंधिया जी को भी आना था और लोकल क्षेत्रीय सांसद होने के नाते उनको भी आना था, किंतु अचानक ये कल मैंने अखबारों में पढ़ा और मीडिया में भी देखा कि उन्होंने उसका लोकार्पण कर दिया, तो ये परंपरा ठीक नहीं है। भाई मेरे क्षेत्र में कोई चीज़ आई है, आचार संहिता लगने वाली है तो ठीक है, वो तो वैसे भी चालू है। 700 पासपोर्ट बन गए, वहाँ पे 700 बन चुके हैं, चालू ऑलरेडी है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि आपने जो लोकार्पण किया है वो परंपरा गलत है। देखिए, वो आप उनसे पूछिए, मुझे नहीं लगता। मैं वहाँ का सांसद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू हुए भी बहुत दिन हो गए, करीब 700 लोगों के पासपोर्ट बन भी चुके हैं, तो वो तो चालू है। बीजेपी की आपसी लड़ाई में कांग्रेस को बैठे बैठाए ही सियासी मसाला मिल गया। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष आरपी सिंह का कहना है कि जब से सिंधिया बीजेपी में गए हैं, गुटबाजी देखने को मिल रही है। लोकार्पण का अधिकार स्थानीय सांसद का होता है, लेकिन उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी पे आए, उसी दिन से कांग्रेस ने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि ये वायरस जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गया है। किसी भी संसदीय क्षेत्र में लोकार्पण या अन्य कार्यक्रम का पहला अधिकार किसका होता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का। कौन है वहां पर सांसद? केपी सिंह जी। तो केपी सिंह जी ने क्या गलत किया? सीधी सी बात है कि जनता का प्रतिनिधि तो अपना काम करेगा। सिंधिया और केपी यादव की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। सिंधिया की बीजेपी में आने के बाद केपी यादव उपेक्षित महसूस कर रही हैं और कई बार उनके बयानों में ये दर्द छलकता दिखाई दिया है। ऐसे में पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण भी इसी सियासी अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है।
जिसे लेकर बीजेपी के अंदर खाने तो सियासत हो ही रही है। कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धोती नजर आ रही है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ और खास पॉलिटिकल खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने धर्मांतरण की आग को फिर से भड़का दिया। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का सनसनीखेज वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला। कविता लहरे के इस वीडियो ने छत्तीसगढ़ की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी में एमएलए बन गए। हालेलुया। इनके लिए भविष्यवाणी किया था और इनको कहा था, मैं कहा ये प्लेस है, राइट प्लेस है। बिलाईगढ़ में कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे के वायरल वीडियो ने छत्तीसगढ़ की सियासी आग में जैसे घी डाल दिया है। धर्मांतरण की आंच ने 23 की लड़ाई में कांग्रेस को खूब तपाया। 24 के संग्राम से पहले कांग्रेस विधायक के वीडियो के सहारे एक बार फिर बीजेपी ने राजनीति में धर्मांतरण का तड़का लगाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर सवाल उठाते हुए जनता से ऐसे विधायकों का बहिष्कार करने की अपील की, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रही है। सारे के सारे हिंदुओं को धर्मांतरित कर क्रिश्चियन बनाने की जो नीति कांग्रेस की है, हम समस्त हिंदू जनमानस से आग्रह करेंगे कि अपने किसी भी कार्यक्रम में ऐसे छद्म हिंदुवाद के लोगों को नहीं बुलाया जाए, इनका बहिष्कार करेंगे। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वायरल वीडियो किसी चंगाई सभा का है, जिसमें विधायक दावा कर रही हैं कि वो पहले भी सभा में आई थी। 11 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के पास आई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। अब वो पप्पा जी के आशीर्वाद से विधायक बन गई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कविता ने बीजेपी पर हमला बोला। राम भगवान तो हमन के भी देवता है, सब समाज के देवता है, हर धर्म के देवता है। ओमा भी मैं गे रहे पूजा करे, हाँ वो मन के साथ में महिला मन के साथ में नित्य भी करे। हाँ वो वीडियो लो काबर वायरल नहीं करे। पूछना चाहता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी ला, जब इस तरीके से गंदा सोच रखे है, ब्राह्मण क्षत्रिय सिख ईसाई यही सब ला एक करना है। सब धर्म, सब समाज, सब जात पात का मोल एक के समाज के व्यक्ति वोट डाले तो मैं चुनाव जीते हैं। धर्मांतरण की आग जैसे ही कांग्रेस विधायक के दामन पर पहुंची, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ सहित पूरी पार्टी विधायक के पक्ष में बीजेपी पर हमला बोलने मैदान में आ गई। हम लोग उस विचारधारा से आते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं भी जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गिरजाघर में जाता हूँ, गुरुद्वारा में जाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ हमें उस तरह के व्यवहार करने पड़ते हैं। उसने हालेलुया कह दिया, इसका मतलब ईसाई हो गई, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा मतलब व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनको तो सिर्फ ये सब चीज़ मुद्दे चुनाव समय याद आते हैं और चुनाव के बाद फिर वो सबके हो जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते हैं? क्या मोदी अगर चले जाए तो वो सही है, हमारा विधायक चले जाए तो गलत है। धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस 24 के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने 23 की लड़ाई में इस मुद्दे को हवा देकर खूब माहौल बनाया था। ऐसे में देखना होगा कि 24 की चौसर में कांग्रेस इस मामले से निकलकर कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस बीजेपी प्रदेश की सभी 11 सीटों को जीतने के लिए जमीन पर उतर भी चुकी है। लेकिन दोनों ही पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश की उन 5 सीटों पर है जिसमें पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा। आखिर कौन सी है वो 5 सीटें और क्या होगी पार्टियों की जीत की स्ट्रेटेजी, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। जहां हुई कम अंतर से जीत हार, उन सीटों पर नई रणनीति तैयार।
कांग्रेस बीजेपी लगा रही पूरा जोर। चुनाव से पहले मचा सियासी शोर। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चरम पर है। प्रदेश की सभी 11 सीटों को जीतने बीजेपी कांग्रेस के शत्रप मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश की उन 5 सीटों पर है जहां हर लोकसभा चुनाव में जीत हार का अंतर मामूली था। 2019 में जीत हार का अंतर। बस्तर सीट पर दीपक बैज ने बैदूराम कश्यप को 38,982 वोटों से हराया था। कोरबा सीट पर ज्योत्सना महंत ने ज्योति नंद दुबे को 26,249 वोटों से हराया था। कांकेर सीट पर मोहन मंडावी ने वीरेश ठाकुर को 6,914 वोटों से हराया था। राजनांदगांव में संतोष पांडे ने भोलाराम साहू को 1,11,966 वोटों से मात दी थी। महासमुंद सीट पर चुन्नीलाल साहू ने धनेन्द्र साहू को 90,511 मतों से मात दी थी। प्रदेश की इन 5 सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। 2019 के चुनाव में इन 5 सीटों में से बीजेपी की झोली में 3 तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप का दंभ भर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का अधिक से अधिक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान और नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसे हो, इस ओर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं और निस्संदेह इस बार हर एक लोकसभा को हम कम से कम 3 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। और कांग्रेस को कोई भी प्रत्याशी खड़े करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस आज सुस्त पड़ी है, कोई तैयारी नहीं है उनकी। बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कमल खिलाने का टारगेट दिया है, तो कांग्रेस भी मोदी सरकार की वादा खिलाफी, महंगाई और बेरोजगारी को हथियार बनाकर अपनी सीटों के बढ़ाने और बीजेपी के अहंकार का अंत करने का दावा कर रही है। निश्चित तौर पे बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन लोकसभा सीटों पे हमारी पूरी पैनी नज़र है और हम पूरा भरोसा रखते हैं कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। तो बस्तर, कोरबा के अलावा तमाम लोकसभा सीटें हम अब की बार जीतेंगे। उसका बड़ा कारण ये है कि हमने जो पिछली बार गलतियां की थी उससे सबक लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और मोदी सरकार की वादा खिलाफी को हम एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां 24 के रण में भिड़ने को तैयार है। कम वोटों के अंतर से जीत हार वाले क्षेत्रों में नेताओं ने डेरा भी डाल दिया है। बीजेपी विकास के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस केंद्र की नाकामी को जनता के बीच उजागर करने में जुटी है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सियासत के इस युद्ध में जनता किसको विजयश्री का आशीर्वाद देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।